Hello student, myself Sonali ma'am. I am teaching you subject chemistry of BSc second year. तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द न्यू चैप्टर दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. ठीक है, चैप्टर नंबर सेकेंड दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ BSc सेकेंड ईयर. इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ये कौन सी मेथड है दैट इज दी क्वांटिटेटिव एनालिसिस. उसको क्या बोला जाता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस. मतलब उसकी क्वांटिटी अपन इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज दी क्वांटिटेटिव मेथड भी बोला जाता है. तो उसमें आपने जो स्टडी किया है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टाइट्रेशन. दैट इज जो आपको नीचे में दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज कोनिकल फ्लास्क. कोनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन रहता है उसको आप क्या करते हैं, उसकी नॉर्मेलिटी या मोलरिटी आप कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज ब्यूरेट. जो ब्यूरेट है इसमें सॉल्यूशन फिलअप किया जाता है. ठीक है, और वो सॉल्यूशन की आपको मोलरिटी पता रहती है, मालूम रहती है. और ये जो ब्यूरेट है वो एक स्टैंड को अटैच है दैट इज कॉल्ड एज ब्यूरेट स्टैंड. In volumetric analysis, it is also called as quantitative analysis method. ठीक है, तो उसमें कुछ डिफरेंट टर्म्स दिए जाते हैं. तो उसमें फर्स्ट टर्म है दैट इज द टाइट्रेशन. ठीक है, तो टाइट्रेशन मतलब क्या है? दैट इज द टाइट्रेशन मतलब टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ known strength of solution required to react with known volume of unknown strength of solution. ठीक है, टाइट्रेशन मतलब क्या है कि जो एक सॉल्यूशन जो रहता है उसका आपको नॉर्मलिटी और मोलरिटी उसकी मालूम रहती है. जो मालूम है उसके हिसाब से आप जो अननोन सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मलिटी और मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं बाय टाइट्रेशन. ठीक है, दैट इज द टाइट्रेशन मेथड. देन सेकंड है आपका टाइट्रेंट और एंड ट्राइट्रेट. टाइट्रेंट और टाइट्रेट. द सॉल्यूशन टेकन इन द ब्यूरेट इज यूज इन द टाइट्रेशन इज कॉल्ड एज टाइट्रेशन. जो ब्यूरेट में सॉल्यूशन रहता है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज ब्यूरेट. यहाँ पे जो मार्किंग दिख रही है उस मार्केट जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट में आपको सॉल्यूशन फिलअप किया रहता है. जो ब्यूरेट में सॉल्यूशन जनरली पर्पल कलर का केमेनोफोर सॉल्यूशन फिलअप रहता है उसको बोला जाता है टाइट्रेंट. ठीक है, और नेक्स्ट है आपका दैट इज द टाइट्रेट. द सॉल्यूशन टेकन इन द कोनिकल फ्लास्क. जो सॉल्यूशन अपन कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं उसको बोला जाता है टाइट्रेट. यहाँ पे आपको जो कोनिकल शेप में दिख रहा है उसको बोला जाता है कोनिकल फ्लास्क. और कोनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन रहता है उसको बोला जाता है टाइट्रेट. सिंपल है, जो ब्यूरेट में है उसको टाइट्रेंट बोला जाता है, जो कोनिकल फ्लास्क में है उसको टाइट्रेट बोला जाता है. देन नेक्स्ट है इक्विवेलेंस पॉइंट्स और थ्योरेटिकल एंड पॉइंट. ठीक है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब क्या है? दैट इज the volume at which reaction actually completed by the addition of stoichiometric amount of titrant is known as equivalence point or theoretical end point. Means the volume which reaction actually completed by the addition of stoichiometric amount of titrant is known as equivalence point or theoretical end point. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आप ब्यूरेट से सॉल्यूशन डाल रहे हैं, ठीक है, और वो सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में जो कलरलेस सॉल्यूशन रहता है उसमें डालते हैं. तो एक पॉइंट जो होता है कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है वो बैलेंस हो जाते हैं. जो बैलेंस हो जाते हैं दैट बैलेंस होने को बोला जाता है दैट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट. नेक्स्ट है इंडिकेटर. इंडिकेटर मतलब the substance which is used for the visual deduction of the completion of particular reaction to determine the end point of the titration. ठीक है, मतलब जो टाइट्रेशन प्रोसेस है उसको एंड करने के लिए उसमें एक सब्सटेंस ऐड किया जाता है. दैट सब्सटेंस इट इज कॉल्ड एज इंडिकेटर.
जो विजुअल डिटेक्शन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्शन इंडिकेट करता है, मतलब वो दिखाता है कि वो अभी रिएक्शन कंप्लीट हो रही करके, दैट सब्सटेंस इट इज कॉल्ड एज इंडिकेटर. देन नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द एंड पॉइंट. द वॉल्यूम एट विच कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग एन इंडिकेटर इज कॉल्ड एज एंड पॉइंट. जो रिएक्शन को कंप्लीट होने का इंडिकेट करता है दैट इज कॉल्ड एज एंड पॉइंट. देन लास्ट है दैट इज द टाइट्रेशन एरर. In practice, there is a difference between equivalence point and end point. The difference is known as titration error. मतलब अगर आपका रीडिंग जो कैलकुलेशन बहुत डिफरेंट आ रहा है, मतलब वैल्यू जो निकली वो अलग है और एक्चुअल वैल्यू अलग है, तो दैट कॉल्ड एज टाइट्रेशन एरर. इन दिस वे टुडे आज आपने स्टडी की है दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन से है. थैंक यू सो मच.